Everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science worksheet number 44. Today's topic Political Parties. पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने राजनीतिक दल, इनके घटक, उनकी आवश्यकता तथा उनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज के वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे दलीय प्रणाली के बारे में कि दलीय प्रणाली क्या होती है। दलीय प्रणाली के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में जो प्रांतीय और राष्ट्रीय दल होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, प्रांतीय दल किसे कहते हैं, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल के अंतर्गत हम लोग दलीय प्रणाली के बारे में स्टडी करेंगे। दलीय प्रणाली क्या होती है, तो विश्व के कई देशों में मुख्यतः 3 प्रकार की दलीय प्रणाली प्रचलित हैं, जिनमें हम कह सकते हैं एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। आइए इनके बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि एक दलीय प्रणाली क्या होती है, दो दलीय प्रणाली क्या होती है, बहुदलीय प्रणाली क्या। दलीय प्रणाली के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक दलीय शासन प्रणाली वाले देशों में मुख्य रूप से केवल एक ही राजनीतिक दल होता है, दूसरे दल का तो वजूद नहीं होता, या दूसरे दल को या तो अवैध घोषित कर दिया जाता है या उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। कम्युनिस्ट देशों में यह प्रणाली मौजूद है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं चीन और रूस में भी यह प्रणाली मौजूद है। द्विदलीय प्रणाली व्यवस्था क्या होती है, कुछ देशों में सत्ता 2 प्रमुख दलों के मध्य बदलती रहती है। इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। यहाँ पे क्या होगा कि इस प्रणाली में मुख्यतः 2 ही राजनीतिक दल होंगे। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो छोटे स्तर तक ही सीमित रहते। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे 2 दलीय प्रणाली व्यवस्था विद्यमान है, मौजूद है। बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था, जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम भारत में देख सकते हैं। भारत में क्या होता है कि बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, पार्टियां हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुदलीय शासन प्रणाली वाले देशों में 2 या 2 से अधिक दल महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कई दलों को अपनी सरकार बनाने का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुदलीय व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी यह है कि इस प्रणाली में अस्थिरता का संकट भी बना रहता है, क्योंकि कई दल होने से शासन व्यवस्था में अस्थिरता का संकट बना रहता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, ये प्रमुख देश ऐसे हैं जहां पर बहुदलीय शासन प्रणाली मौजूद है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न देशों में कई अलग अलग दलीय प्रणाली कार्य करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस उदाहरण को जरूर याद कर लेना। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि एक दलीय प्रणाली किस देश में मौजूद है। इसका उत्तर है चीन, रूस। 2 दलीय प्रणाली किस देश में मौजूद है, अमेरिका, ब्रिटेन। और बहुदलीय प्रणाली किन देशों में मौजूद है, तो आप 2 देशों के नाम लिख सकते हो, भारत और जापान। इस वर्कशीट का अगला टॉपिक है प्रांतीय दल बना राष्ट्रीय दल, यानी रीजनल पार्टी वर्सेस नेशनल पार्टी।
यानी हमें इस पॉइंट में रीजनल पार्टी के बारे में पढ़ना है, प्रांतीय दल के बारे में पढ़ना है और राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ना कि इनको मान्यता कहाँ से मिलता है, किस आधार पर इनको प्रांतीय दल में वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर इसको राष्ट्रीय दल में वर्गीकृत किया गया है। भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 1951 की धारा 29A के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों या अन्य दलों का पंजीकरण करता है। पंजीकृत राष्ट्रीय दल जो होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, इन राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं प्रांतीय दल किसे कहते हैं। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, यानी राज्य के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उस पार्टी को उस राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और महाराष्ट्र में शिवसेना। ये जो पार्टियां हैं ये प्रांतीय दल हैं, यानी रीजनल पार्टी के रूप में उसी राज्य तक, मुख्यतः उसी राज्य तक सीमित हैं। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के जो चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। यानी जब भी कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में अगर वो चुनाव लड़ती है तो कुल जो वोट होता है, कुल जो वोटिंग होती है, या 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करना उसके लिए जरूरी होगा। 6% जब हासिल करेगी तभी उसको हम राष्ट्रीय दल कहेंगे। अथवा लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें, यानी कभी भी जब लोकसभा का चुनाव हो तो उनमें कम से कम 4 सीटें जीतना जरूरी है। तो इन दोनों क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा तो उसे हम राष्ट्रीय दल कह लेंगे। इसके अलावा एक अन्य क्राइटेरिया है कि किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा की कुल लोकसभा की सीट कितनी है तो 543 2 एंग्लो इंडियन है, तो 2 एंग्लो इंडियन की पद को समाप्त कर दिया गया है। तो कुल जो 543 सीट हैं उन 543 सीटों में 11 सीटें जीतना आवश्यक होता है और ये सीटें कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ऑल इंडिया कांग्रेस यानी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी। इसके अलावा भारत में अभी देखा जाए तो कुल 8 नेशनल पार्टियां हैं। हमारे इस वर्कशीट में केवल 6 पार्टियों का जिक्र किया गया है क्योंकि ये 2006 तक का डेटा लिया गया है एनसीईआरटी की बुक से। अभी वर्तमान में देखा जाए तो कुल 8 नेशनल पार्टीज हैं और लगभग 52 स्टेट पार्टीज हैं। और पूरे इंडिया में अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 2598 यानी 2598 पार्टीज अभी इंडिया में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपके सामने जो दिया गया है इसमें कुछ प्रांतीय दल हैं जिनमें मैंने आप लोगों को जो फिगर के साथ बताया है, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना,
ये जो 4 फिगर दिखाई दे रहा है ये चारों रीजनल पार्टी हैं, प्रांतीय दल हैं। इनके अलावा नीचे जो दिया गया है पार्टी का सिंबल दिया गया है उनमें भारतीय जनता पार्टी का है, ऑल इंडिया कांग्रेस यानी कांग्रेस का चुनाव निशान और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान दिया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी जो प्रमुख हैं भारत में उनके बारे में हमें पढ़ना है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्षों तक अपने पुराने चुनाव चिन्ह को रखने की छूट होती है। लेकिन मान्यता प्राप्त दल को प्राप्त होने वाली जो विशेष सुविधाएं होती है जो निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है, जैसा कि चुनाव के समय आकाशवाणी यानी रेडियो या दूरदर्शन यानी टीवी पर निशुल्क चुनाव प्रचार आदि समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्तमान में भारत में कुल 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। जैसे उनके नाम है, इसमें जो 6 नाम दिया गया है ये पुराने पैटर्न। जो 2 नई पार्टी शामिल हुई है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उनका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है, और दूसरी जो पार्टी है नेशनल पीपुल पार्टी को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता मिलने से भारत में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या है। आइए हम बारी बारी से प्रत्येक प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो राष्ट्रीय दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव निशान हाथ का पंजा है। इसकी स्थापना 1885 में अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था और यह भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। यह पार्टी का जो विचारधारा है उसके प्रमुख तत्व हैं मध्यम मार्गी, धर्मनिरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा इत्यादि। और इस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में टोटल 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके इलेक्ट हुए थे यानी निर्वाचित हुए थे। दूसरी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल। इसकी स्थापना 1980 में 1980 में की गई। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल है। वर्तमान लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इसको हम जानते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में यह सत्ताधारी दल है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रमुख विचारधारा है वो है प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता इत्यादि पर विशेष बल देना। यह पार्टी, जैसा कि मैंने बताया कि यह पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जो 303 सीटों के साथ नंबर 1 पर काबिज रही और इस पार्टी के लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगली जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है वह है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले एवं पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा इत्यादि विचारधारा से संबंधित है। यह पार्टी वर्तमान लोकसभा चुनाव में कुल 10 सीटों पर विजय प्राप्त किया। अगली जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसका जो चुनाव निशान है वो है हंसिया, हथौड़ा
एवं सितारा। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखती है, यानी इनके विचारधारा से प्रभावित है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक एवं साम्राज्यवाद एवं सांप्रदायिक ताकतों के विरोध इनके विचारधारा में शामिल है। यह पार्टी लोकसभा 2019 के चुनाव में कुल 3 सीटें ही जीत पाई। अगली जो राष्ट्रीय पार्टी है वह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इससे पहले वाली जो पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम यानी मार्क्सवादी थी। यह पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इसका जो चुनाव निशान है यह है गेहूं की बाली एवं हसिया। इसकी स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया। यह पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के विरोध के इत्यादि विचारधारा पर कार्य करती है। अगली जो पार्टी है उसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी का चुनाव निशान है टेबल और घड़ी। इस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी। यह पार्टी गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद इत्यादि विचारधाराओं पर कार्य करती है। यह पार्टी लोकसभा के चुनाव में कुल 5 सीटों पर विजय प्राप्त किया। जैसा कि हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय पार्टियों की सूची को, यह जो सूची दी गई है राष्ट्रीय दल का जो आधार वर्ष है ये 2006 का है। 2006 का है, याद रखिएगा 2006 के अनुसार ही आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो 2006 के अनुसार भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वह भी वर्तमान में 2020 के अनुसार भारत में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो आइए बच्चों आज के वर्कशीट के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? तो इसका उत्तर होगा बिहार राज्य की लोक जनशक्ति पार्टी जो प्रांतीय दल के रूप में मौजूद है वहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसका चुनाव निशान हाथ का पंजा है। इसका गठन 1885 में किया गया था। यह पार्टी मध्यम मार्गी, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा इत्यादि में विश्वास रखती है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। वर्तमान लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सत्ताधारी दल है। यह पार्टी प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत बनाने की विचारधारा पर कार्य करती है। यह पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समान नागरिक संहिता में विश्वास करती है। प्रश्न नंबर 4 है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल का पता कीजिए तथा नाम लिखिए। उत्तर, कर्नाटक की जो प्रांतीय दल है यानी रीजनल पार्टी है उसका नाम है जनता दल सेकुलर, जिसे इंग्लिश में JDS बोलते हैं। आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है जिसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी। उत्तर प्रदेश की जो प्रांतीय दल है यानी क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK। पश्चिम बंगाल की जो क्षेत्रीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन यह पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली है। तो इसके अलावा एक और जो पार्टी है उसका मैंने नाम आपको नीचे लिख दिया है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB। ये जो पार्टी है पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से प्यार और विश्वास बनाए रखिए। आज की वर्कशीट में बस इतना ही।
मिलते हैं नए वर्कशीट में। जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।